भूतिया जंगल। एक गांव में एक जंगल था जिसे सभी लोग भूतों से भरा मानते थे। इस जंगल के बारे में अनेक किस्से कहानियां फैल चुकी थी। वहां का किसान रात को जब भी जंगल में जाते, अपने जोखिम और घर वालों की सुरक्षा के बारे में सोचते हुए डर से तैरते। इसी तरह गांव के युवक भी जंगल के पास के इलाके में कभी भी रात के समय नहीं घूमने जाते थे। इसी भयानक जंगल के नजदीक एक गरीब लड़का रहता था जिसका नाम रामू था। रामू की माता पिता उसे सच्चाई बताने की बजाय उसे यह डर दिला देते थे कि जंगल में एक भूत रहता है जो रात को अपनी भूतिया आवाज से लोगों को डरा देता है। रामू को इसकी पूरी जानकारी नहीं होती थी, लेकिन उसकी माता पिता के डर के चलते उसकी आंखों में उस जंगल के खौफ की कटुता दिखाई देती थी। एक रात जब रामू को नींद नहीं आ रही थी, वह चुपके से अपने घर से बाहर निकला और उस डरावने जंगल की ओर चला गया। उसके मन में भय था, लेकिन वह अपनी भूख के मारे जंगल में जा रहा था। जब रामू जंगल में पहुंचा, वह अचानक एक अजीब सी आवाज सुनने लगा। आवाज बहुत ही रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। वह आवाज किसी भूत की जैसी थी, लेकिन रामू को कोई भूत नजर नहीं आ रहा था। रामू ने धीरे धीरे आवाज की ओर बढ़ने का निर्णय लिया और जब वह और पास गया तो उसने एक पेड़ के पीछे छुपे हुए आदमी को देखा। उसका रंग भयंकर था, उसकी आंखें लाल थी और उसका चेहरा भूतों की तरह दिखाई दे रहा था। रामू ने डर के मारे वहां से दौड़ते हुए अपने घर लौटने का फैसला किया। घर पहुंचकर रामू ने अपने माता-पिता को सब कुछ बताया। उन्होंने रामू को समझाया कि वह जंगल में अकेला नहीं जाए और ना ही रात को बाहर रहे। रामू ने अपने माता-पिता की बातों को मान लिया और वादा किया कि वह कभी भी रात को अकेला नहीं जाएगा। जब रामू वापस जंगल जाने के बारे में सोच रहा था, उसे एक दिन अपने गांव के पुराने सरपंच से मिलने का मौका मिला। सरपंच ने रामू को बताया कि यह जंगल कभी भूतिया नहीं था और उसमें कोई भूत नहीं है। यह सब बातें गांव के लोगों द्वारा फैलाई गई अफवाहें हैं। उसने रामू को समझाया कि भय और डर केवल मन की कल्पना है और वास्तविकता में जंगल एक सुंदर और शांत स्थान है। रामू ने सरपंच के शब्दों को गहराई से समझा और उसका भय धीरे धीरे कम होता गया। वह आगे बढ़ा और जंगल में घूमने लगा। उसने देखा कि जंगल में पक्षियों का आवास है, बहुत सारे फूलों की खुशबू भरी हुई है और पेड़ पौधों की आंगन में सुनहरे पत्तों की चादर छाई हुई है। रामू ने एक नया और सुंदर जंगल देखा जिसे वह पहले कभी नहीं देखा था। वह बाद में अपने गांव वापस आया और लोगों के सामने यह सब बातें बताई। उसके बाद से लोगों का भय कम हो गया और उन्होंने जंगल को एक नई दृष्टि से देखना शुरू किया। रात को लोग जंगल में घूमने लगे, पक्षियों की आवाज सुनने लगे और प्रकृति के सुंदरता का आनंद लेने लगे। वे जान गए कि यह जंगल भूतों की जगह नहीं, बल्कि प्रकृति की अमूल्य खजाना है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि डर केवल मन की कल्पना है और हमें वास्तविकता को स्वीकार करना चाहिए। हमें अपने भय को पार करके अनजाने को स्वीकारना चाहिए और अपनी जीवन में सुंदरता और खुशियों का आनंद लेना चाहिए।